नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, लेकिन खबरों की कमी नहीं है। आज भी आप देखिए, बड़ी खबर आई और ऐसी खबर आई जिसने कंट्रोवर्सी एक बार फिर से खड़ी कर दी। पिछले हफ्ते गुजरात से आई जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने कन्नौज में एक इत्र व्यापारी के घर छापा मारा था। पी जैन, जो कि पीयूष जैन निकले। करीब 200 करोड़ रुपए नकद वहां से बरामद हुए। इस छापे को लेकर सवाल उठ ही रहे थे कि एक इत्र कारोबारी की तरफ से किसको फायदा पहुंचा है, वो किसका मित्र है, वो किसका करीबी है, ये सवाल भी उठने लगे। आज उस इत्र व्यापारी पर भी छापा पड़ गया जिसका राजनीति में डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं बात कर रही हूं पुष्पराज जैन पंपी की, जो इत्र व्यापारी होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं। इतना ही नहीं, ये वही पुष्पराज जैन पंपी है जिनकी समाजवादी इत्र को अखिलेश यादव ने 9 नवंबर को लॉन्च किया था। आरोप है कि इसी समाजवादी इत्र की सुगंध जांच एजेंसियों को कन्नौज तक खींच के ले गई और अब ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। इन छापों के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, भ्रष्टाचार की बदबू का आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो इत्र कारोबारियों पर रेड का राज क्या है? आज हुंकार इसी सवाल के इर्द गिर्द हम बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे? आज जब रेडें चल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है। हमारे दर्द नहीं हो रहा है, ये दर्द उनके हो रहा है। कन्नौज, कानपुर, हाथरस और मुंबई, ये वो शहर है जहां आज सुबह से इनकम टैक्स विभाग इत्र के कारोबारी पुष्पराज जैन पंपी के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। ये वही पुष्पराज जैन हैं जिनके समाजवादी इत्र को पिछले महीने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन न सिर्फ कन्नौज के बड़े इत्र व्यापारी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद भी हैं। अपने एमएलसी पर छापे से समाजवादी पार्टी बेहद नाराज है। रेड के दौरान कन्नौज में ही मौजूद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी खींच मिटाने के लिए इनकम टैक्स का सहारा ले रही है। समाजवादी विजय रथ में या जो जनता सड़कों पर आ रही है, जो जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जब से उन्हें पता लगा है कि हार यहाँ होगी, उन्हें हार सताने लगी। दिल्ली से न जाने कितने नेता उनके आ गए। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी हारने के करीब पहुंचेगी, न जाने कितनी बड़ी संख्या में नेता आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देंगे। और केवल नेता नहीं दिखाई देंगे, उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, और जब जब ये लोग आते हैं तब तब अपने साथ लेकर के आते हैं। उधर अयोध्या दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने इनकम टैक्स के छापों को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा। ये बताइए, ये सपा बसपा बुआ बबुआ यूपी को आगे ले जा सकते हैं क्या? जोर से बोलो, ले जा सकते हैं क्या? उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। आज जब रेडें डल रही है, उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों, आपको तकलीफ है? ये काले धन वालों के यहाँ रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश, आपको क्या तकलीफ? छापों को लेकर जारी राजनीति के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को पुष्पराज जैन पंपी के यहाँ छापेमारी में करीब 100 करोड़ रुपए के बोगस शेयर का पता चला है। आयकर विभाग को पंपी पर हवाला कारोबार का भी शक है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी वक्त है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
और जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। राशिद किदवई साहब आज जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से आज हमारे साथ जुड़े हैं। अजीज खान साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और विशाल मिश्रा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। फैजान खान साहब प्रवक्ता हैं बीएसपी के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख जो है पानी पीते हुए शख्स का, जिनका नाम है अजीज खान साहब। खान साहब, पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, इत्र बनाने और लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये इत्र की आड़ में जो अकूत संपत्ति इकट्ठा हो रही है, बगैर टैक्स दिए छापेमारी हो रही है, इस पे किसी को भी आपत्ति हो सकती है। खान साहब, मुझे तो है। जी देखिए, तो मैं तो पानी पी रहा हूं और कुछ लोग चंदन के तेल से नहा रहे हैं, ऐसा भी देखने में आया है। देखिए रूबिका जी, 2-3 बातें हैं। किसी शायर ने कहा था, बड़ा मशहूर शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। ये बड़ा फेमस शेर है। और तुम झूठ को सच लिख दो, सरकार तुम्हारा। देखिए, आज सरकार के पास सारी चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करिए उसको बखूबी पता है। उत्तर प्रदेश में जो हार का डर है, जो जनसैलाब है समाजवादी लोगों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घबराहट है। उन्होंने अमित शाह जी से कह करके अब ईडी, सीबीआई और आईटी, ये मैं बता रहा हूं, अभी ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी, उसको अपने हवाई जहाज पर लेकर घूम रहे हैं। अभी मेरे नेता ने बताया कि बीजेपी को खुशबू से नफरत है। ये फूल की जो खेती करते हैं उनको इससे नफरत है, ये नहीं चाहते ऐसा करें। जो नफरत की खेती करते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री महोदय खुद वही काम करते हैं, और बीजेपी का यह रवैया है कि जो नफरत जितना बेहतरीन कर लेता है और नफरत फैलाता है, अपनी नाकामियों का जो नफरत है, अपनी नाकामियों का जो दुर्गंध है, वो पूरे देश में जो फैलाता है बहुत ज्यादा, वो बीजेपी का बड़ा करीबी होता है। और यही हाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में, वो जिस तरीके से उनकी नाकामी है उसको छिपाने के लिए आज वो आईटी, सीबीआई, ईडी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, वो जानते हैं कि अगर ये सब करेंगे तो लोग कोरोना में जो लाशें बही हैं उसके बारे में लोग नहीं पूछेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, जिसने अपना खोया है और वो हमेशा ध्यान रखेगा, वो इत्र पे कारोबारी पर छापा मार देने से आपको लगता है कि उसके गम, उसका दुख मिट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आप उनके साथ न्याय करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि छापे मारने के लिए इन्हीं लोगों के पीछे क्यों गई है? भाई मैं हर बार कहती हूँ, विशाल मिश्रा के घर पे छापा मरवा देते हैं, अजीज खान साहब आपके यहाँ पर छापा मरवा देते हैं, राशिद किदवई हमारे साथ है, इनके यहाँ पे क्या मिलेगा? 4 किताबें मिलेंगी राशिद साहब के यहाँ पर, और फिर चले जाएंगे वो अपना बक्सा बंद करके। लेकिन अब पूरी दीवारें खड़ी हो रही है पैसों की, वो ईंटों के पूरे बोरे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें अमित शाह की गलती है, मोदी की गलती है, किसकी गलती है, मुझे ये बताइए। 7 साल पहले जब नोटबंदी लाए थे तो कहा था काला बाजार तो खत्म हो गया, काला बाजार ही नहीं, है ना, आ गई ना, आ रहा हूं ना, अरे आ रहा हूं, आप हैं बड़े, मतलब छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना रूबिका जी, मुझे मौका दे। 2 करोड़ नौकरी भी गई थी, लाइनों में लग के बहुत मौतें भी हुई थी, है ना, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी और भ्रष्टाचार की जो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना, वो संभाल नहीं पाई उसे। अरे खान साहब, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो आपके एमएलसी पर, और इसके लिए भी आप अगर जिम्मेदार ठहराएं अमित शाह और मोदी को, तो फिर मैं कहां जा, किससे सवाल पूछूं? मुझे ये बताइए। मैं कह रहा हूं ना, मुझे जवाब आप देने की बजाय हर मसले पर आप लेकर आ रहे हैं राजनीति को। मैं कह रही हूँ, ये भाई साहब ने अपने यहाँ पर पैसा इकट्ठा किया क्यों, ये बताइए। पीयूष जैन ने चंदन का तेल जो है वो बड़े टैंकरों में डाला क्यों, ये बताइए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप और मैं जिम्मेदार हैं, वो खुद ही है ना, काला धन इकट्ठा करने के लिए। राशिद किदवई कौन जिम्मेदार है, ये बताइए। ये उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। हाँ ठीक है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार। हाँ मैं तो मान गई ना भाई, आप और किसी को, अभी मायावती जी को क्यों जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे आप? उनको भी ठहरा दीजिए चलते चलते जी, उनको क्यों ठहरा देंगे? अरे घर का मालिक होता है, अलावा अपने ये आप कर क्या रहे हैं? ये उंगली आप दिखा रहे हैं सबको, और ये जो बाकी की 3-4 उंगलियां हैं ना, इसको आप भूल रहे हैं। राशिद किदवई जी, कौन जिम्मेदार? देखिए रूबिका, पहली बात हमें समझना चाहिए, इत्र का कारोबार पहले हमारे समाज में एक पवित्र कारोबार समझा जाता था, लेकिन आज जो हम रूप देख रहे हैं, ये कहीं से उसमें पवित्रता नहीं
नजर आ रही है, भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। बात आती है रूबिका टाइमिंग की, कि क्या चुनाव के समय, चुनाव के आसपास ही क्यों ऐसी बात हो रही है? एक आदमी जिसके पास एक तरह की जो संपत्ति मिली है उसका सोर्स क्या है, और अब जो मिली है वो कौन है? ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि रूल ऑफ लॉ जहां पर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो वहां पर इसकी एहतियात करनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सब हैं, लेकिन उसका समय जब चुनाव के आसपास होता है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ऐसे प्रश्न जो नहीं उठने चाहिए। और फिर एक ऐसा क्यों नहीं होता कि सरकारी पक्ष के लोगों को नुकसान हो? उन पे आप देखिएगा कि रेड नहीं होती, चाहे हम कर्नाटक का चुनाव देखें, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव देखें, जहां भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां पर जो विपक्ष के जो लोग होते हैं और उनसे जुड़ा एक बात बस मैं कहना चाहूंगा रूबिका, देखिए चुनाव हमारे यहाँ बहुत महंगे होते हैं, तो भ्रष्टाचार या पैसे का जो है हर आदमी इस्तेमाल करता है, कि जो लिमिट होती है 40-45 लाख 50 लाख में, उसमें कोई व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ता है, कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ता है। तो सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो है कि हम कहते हैं कि 50 लाख में विधानसभा का चुनाव हो जाए, जो नहीं हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जननी वही है, वो जो सेंटर है, मरकज है, वो वहीं पर है। विशाल मिश्रा जी। सिफाई किया जा रहा है कि जड़ है, जो लिमिट बांधी गई है वो लिमिट जड़ है जो है भ्रष्टाचार का। आप हमें ये बताइए कि मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कितने साफ गोई से रूबिका जी कह दिया कि नोटबंदी हुई थी ना, तो ये काला धन कहां से आ रहा है? मतलब ही वांट्स टू प्रूव कि भैया तुम्हारी नोटबंदी ठीक से नहीं हो पाई, काला धन है अभी, लेकिन निकल किसके पास रहा है? काला धन। बात तो यहाँ पे ये है रूबिका जी। और मैं एक यहाँ पे चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा रूबिका जी की एक साइंस में कहते हैं कि आप खोज कुछ और रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और निकल आया कुछ और। ये जो तार निकले हैं रूबिका जी, जो छापा पड़ने की बात हुई, वो गुजरात के व्यापारी से लिंक होते 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 चीजें कानपुर तक पहुंची। और अब देखिए यहाँ पे अब बात एक नया खुलासे के साथ हो रहा है। तो कहने का मतलब है रूबिका जी कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सी नौकरी है, ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे थे कि इतने पैसे तिजोरियों में, दीवालों में सोने की ईंटें निकल रही हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? फिर सरकार को दोष देते हैं। अरे भाई, जब चुनाव तो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कहीं ना कहीं होता ही रहेगा, लेकिन क्या स्वतंत्र जो इकाइयां हैं वो अपना काम करना बंद कर दें? 5 साल में 200 गुना संपत्ति बढ़ जाती विशाल है। जी, ऐसा राशिद किदवई ये कह रहे हैं कि आप देखिए ना, ऐसा क्यों है जो सरकार के नजदीक है उनके यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है? रूबिका जी, आपने ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि कार्रवाई जो है वो अक्सर विपक्षियों पर होती हुई दिख रही है, ये आरोप लगा रहे हैं राशिद किदवई। नहीं रूबिका जी, देखिए इस आपने पहले ही लाइन में कहा कि रूबिका जी मुझे जवाब डलवा दो, किदवई साहब क्या डलवा दो। अरे भाई, हमने चोरी किया नहीं है रूबिका जी, तो डर हमें डर किस बात का है? यही बात रूबिका जी इसी चैनल पर हम लोग बैठे थे, डिस्कस हो रही थी, तब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे ऊपर जानबूझ के डलवाया गया। फिर ये इतने अकूत धन भंडार कहां से निकल रहे हैं? अपने आप तो आ नहीं गए। दैट मीन्स समथिंग इज देयर, और ये आम आदमी का पैसा है, और ये वही तो समाजवादी पार्टी है जिसने ओके अजीज भाई, देती हूँ मौका, देती हूँ मैं। विशाल जी एक सेकेंड, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब ये तार जो है ये इत्र से इत्र को जोड़ते हुए तार दिखाई दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ओम प्रकाश, देखिए बात इत्र से इत्र की नहीं है, बात भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार को जोड़ने की है। मैं आपको बता दूं कि आज जो छापेमारी हुई है इनके ऊपर, ये मुंबई यूनिट ने की है इनकम टैक्स की, यूपी यूनिट ने नहीं की है। और आयकर विभाग को, मुंबई यूनिट को ये सूचना मिली थी कि इनके जो अपने धंधे हैं बॉम्बे में चल रहे हैं रियल एस्टेट के, उसमें बोगस एंट्रीज के जरिए पैसा लाया जा रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी और इसी आधार पर छापेमारी की गई थी। ये बात दीगर है कि इनकम टैक्स ने अपनी कानपुर यूनिट का सहारा लेते हुए छापेमारी की है, और इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को अभी तक ऐसे अनेक दस्तावेज मिले हैं जिनसे साबित होता है कि कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए ये बोगस एंट्रीज ली गई। इसके अलावा अभी तक की छापेमारी के दौरान रूबिका जी मैं आपको बता दूं, अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज जिसमें मोबाइल फोन आदि भी शामिल हैं, वो आयकर विभाग ने अपने कब्जे में कर लिए हैं और छापेमारी जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पत्रकारों से कहा कि कोई भी एजेंसी जब छापेमारी करती है तो उसके पास एक्शनेबल इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात, आज की छापेमारी के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आज जो छापेमारी हो रही है उसके बारे में भी विभाग के पास ठोस जानकारी है। रूबिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने सुन लिया, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी ने क्या सीधे तौर पर कह दिया है कि ये इत्र वाला, राजनीति वाला कोई कनेक्शन नहीं है, इसके पीछे पुख्ता सबूत थे और तब जाकर ये रेड डाली गई है। और रेड महाराष्ट्र में उस यूनिट ने डाली है जिसका कोई वास्ता इस वक्त है नहीं। शिवम त्यागी। देखिए रुबिका जी, वो क्या होता था ना हिंदू धर्म में, जब पैसा अगर किसी को चाहिए होता है, माँ लक्ष्मी को अगर मनाना होता है तो लक्ष्मी का यंत्र पूजा में रखते थे। आजकल क्या हुआ है, जब से ये समाजवादी में ये बम फूटा है उसके बाद से हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में जो है वो परफ्यूम की बोतल रखना शुरू कर दिया है उन्होंने। मतलब ये हो गया है कि घर में अगर लक्ष्मी का वास चाहिए तो समाजवादी परफ्यूम पास चाहिए। मैंने 4-5 बॉटल ऑर्डर करी है, मैं आपको, राशिद जी को और विशाल मिश्रा जी को, फैजान जी को, इतनों को तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं भाई, उतना ही मेरा बजट था, इससे ज्यादा नहीं था। बाकी मुझे लगता है इस देश को, एबीपी के दर्शकों को, सभी को एक एक ये लाल वाली बोतल जो है खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि एक बोतल अगर आपने खरीद ली, उससे अगले दिन से जो पैसे की बरसात आप पर आनी शुरू होगी ना, वो रात को 11 बजे के बाद जो ऐड चलते हैं कि वो फलाना यंत्र रख लीजिए और पैसे की बरसात, ये क्या देश में मतलब कमाल का ड्रामा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर किस तरह के मीम चल रहे हैं कि भाई इस देश में कोबरा के बाद सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई हुआ है तो समाजवादी परफ्यूम हुआ है। कोई कह रहा है कि 2019 में पितृदोष लग गया था अखिलेश जी को, अब पितृदोष लग गया। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं कि सारी एजेंसीज आपकी हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। ये भाजपा की सरकार में पहली बार एजेंसीज केंद्र सरकार के अधीन आई है क्या, राज्य सरकार के? ये तो हमेशा से ऐसे ही होता था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन ही एजेंसीज होती हैं। अब बोरे भर भर के ऐसा तो है नहीं कि इनकम टैक्स वाले लाए थे आज मुंबई से, या फिर उससे पहले वो 25-25 किलो की सोने की ईंटें लाए थे लंका से जाके रावण की। ये आप ही के आदमी के यहां निकले हैं ना। कितना पैसा दबाए बैठे हो भाई, 2012 से 17 तक ऐसा क्या कमा लिया आपने, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब समझ में आ रहा है कि जिस दिन से मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में खड्डे वाली सड़कों में चल क्यों रहा था। सारे खड्डे तो आपने अपने घर में भर लिए पैसों के, तो फिर आदमी के पास बचा कहां। मुझे लगता है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक पार्टी जिसने इतना करप्शन किया है, और जो आप ये बार बार नोटबंदी की बात करते हैं, इस देश में कारोबार करना गुनाह नहीं है। किसी भी एक कंपनी का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का दिन में ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो गुनाह नहीं है। पीयूष जैन के घर में पैसा रखा था, यह गुनाह नहीं था। उस पैसे पर इनकम टैक्स को पता नहीं था, वो अनअकाउंटेड था, वो गलत था। तो सोचिए 2000 अब से 5 साल पहले जब हमने नोटबंदी में आपकी दुकानें खाली कर दी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने, 5 साल में फिर से इतना भर लिया। गजब की मशीन है, आलू से सोना बनाने वाला किसी को मिला हो ना मिला हो, फॉर्मूला आपको जरूर मिल गया। फैजन खान साहब, एक ओपनिंग रिमार्क आप अब रुबिका जी मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। खान साहब रुक जाइए ना। हाँ, अब आरोप तो आप बताइए, इत्र वाले कौन है, वो भाई साहब कहाँ खड़े हैं, तो आरोप तो आप ही पर लगे ना सर। मैं आप और किस पे लगाऊं बताइए? राशिद किदवई पे लगाऊंगी नहीं, फैजान खान है नहीं, और ना ही विशाल या फिर शिवम के यहाँ पर छापे पड़े। छापे आपके यहाँ पड़े, सफाई आपको देनी पड़ेगी। लेकिन फैजान खान साहब, आप भी ये थोड़ी नीली बीली कोई इत्र की बोतल कीजिए सर, बड़ा काम आता है। नहीं, ये समाजवादी को मुबारक हो। रुबिका जी, दिक्कत इस बात की है कि इस तूतू मैमे से निकलकर समाजवादी पार्टी उस पर आरोप लगाए, भारतीय जनता पार्टी पे, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे। लेकिन कहने का कुल लबोलबाब ये है कि पैसा तो देश की जनता का है, पैसा तो निकला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए या समाजवादी पार्टी आरोप लगाए, पैसा तो निकला है रुबिका जी, ये हम सब ने देखा, बोरे भर भर के निकले हैं। तो जाहिर सी बात है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में लिप्त पाए जाए, चाहे किसी भी पार्टी का पैसा निकले, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में हमारे देश और प्रदेश में इकोनॉमिकल जो हमें घाटा हुआ है और वो पैसा इस तरह से मिले हैं, अगर वो पैसे पहले मिल गए होते तो कम से कम हम प्रदेश के कोरोना में और भी ज़्यादा ऑक्सीजन जो नहीं दे पाया भारतीय जनता पार्टी, वो मुहैया कराने में जनता को काम आ पाता। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो निकलती हैं, चुनाव का वक्त है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि क्या आरोप है क्या प्रत्यारोप है, लेकिन जो भी पैसे बरामदगी हुई है उस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो लोग भी लिप्त पाए जाएं उसमें उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी से डिफेंड करने की कोशिश क्यों कर रही है। अरे भाई, पैसा निकला है, लेट देम डू देयर जॉब, उन्हें अपने काम करने दीजिए ना। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि आपके यहाँ से इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि आपको पहले ही खौफ दिखा दिया गया है और इसीलिए आप इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप बीजेपी पर इतने आरोप लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ऐसा जो है समाजवादी पार्टियों के खूब सारे नेताओं का आपके ऊपर आरोप है।
रूबिका जी, अगर 4.5 साल अखिलेश यादव जो भी कहीं नहीं निकले, आजमगढ़ में गुमशुदगी का रिपोर्ट लगा था, सांसद हैं वो आजमगढ़ के, तो इसका मतलब तब तक वो भी दबे हुए थे क्योंकि ईडी सीबीआई का उन पे भी दबाव था। ये कौन सी लॉजिक हो गई इनकी? इत्र कारोबारी, ये वाले जो इत्र कारोबारी हैं ये भी पी जैन है, पंपी जैन के नाम से इनको जाना जाता है, समाजवादी पार्टी में एमएलसी हैं और इन्हीं का परफ्यूम जो है अब से कुछ दिनों पहले 9 तारीख को लॉन्च किया था अखिलेश यादव ने। एक और पी जैन है जो पीयूष जैन है, जिनके यहाँ कन्नौज में जब छापेमारी हुई या छापे पड़े तो वहां पर अकूत बेइंतहा संपत्ति जो है निकलकर सामने आई और समाजवादी पार्टी ने कहा कि भाई इनसे तो हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। अजीज खान साहब, ये वाले भाई साहब से तो कनेक्शन है ना आपका? खूब कनेक्शन है, हमारे नेता हैं। देखिए एक बात रूबिका जी समझिए, अभी शिवम जी और मैंने विशाल मिश्रा को सुना, वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको कुछ नहीं मिला और ये आज जो टैक्स का रेट हुआ, इनकम टैक्स रेट आज हुआ है ना, ये उसी का परिणाम है। आप देखिए ये पीयूष जैन को बचाते बचाते इस कदर ये परेशान हो गए, इस कदर ये चिंतित है क्योंकि देश ने इनको बेनकाब कर दिया। ये हिसाब नहीं दे पा रहे कि अरे आ रहा हूं ना। नहीं, आप मुझे क्या मतलब खिसिया क्यों रहे हैं? खिसिया इसलिए गए कि डिजिटल इंडिया से मिस्टेक हो गया। कैसे? वो मिस्टेक क्या हो गया? वो पम्मी जैन जो आपने अभी बताया ना कनेक्शन पी वाला, हाँ। पहुंच गई टीम वहां पे और जब वहां पहुंच गई जो 196 करोड़ का रैकेट निकला और 23 किलो सोना निकला, उसमें विदेशी मोहर भी है। अरे ये बता नहीं पा रहे कि आखिर वो किस जहाज से आया, पानी वाली जहाज से या ऊपर उड़ के आया है। हाँ। ये भी नहीं बता पा रहे, ये भी नहीं बता रहे वो चंदन का तेल कैसे, क्या बीजेपी के लोग नहाते हैं क्या उससे? जब ये जवाब नहीं दे पाए तो आज ये कहीं ना कहीं उस खिसियाहट में आज इन्होंने छापेमारी की और कुछ नहीं मिला। अभी आपके पत्रकार महोदय क्या बता रहे थे? तो आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है। अरे मुझे तो डर है कि शासन सत्ता इनका ये कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर दे, क्योंकि जैसे अभी उस दिन जो छापा पड़ा है उसको डीजीजीआई ने, ये चाहे पी जैन हो चाहे पीपी जैन हो, ये कनेक्शन सब आपके परफ्यूम से ही है। लेकिन आप ये तो देखिए ना, ये सब कनेक्शन आपका परफ्यूम से ही है और आप क्या कह रहे हैं कि निकला कुछ नहीं। आपके हिसाब से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब मोदी जी के है ना, तो निकले तो थे 260 करोड़ लेके आए और कितना निकलवाना था भाई? घर में से एक एक ईंट में से एक एक गड्डी निकली है भाई, 2-2 हजार की नोट की। अरे पर अजीज खान ये कह रहे हैं कि वो पीयूष जैन तो आपका आदमी था, बीजेपी का आदमी था, वहां गलती से छापा पड़ गया। गलती से छापा पड़ गया? मैं कहता हूं अगर हमारा भी था, भारतीय जनता पार्टी का भी अगर वो आदमी था और सारे डिपार्टमेंट ही भारतीय जनता पार्टी या सरकार के हैं जैसा कि ये कहते हैं, तो एक फोन उसके लिए भी कर दिया होता कि भाई चुपचाप ही निकाल के ले आओ सारा, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? और इतने लर्नेड ऑफिसर गलती से कहां छापा मारेंगे? उनको पता था भाई, ये तो खुशबू फॉलो करते हुए गए हैं ना, एकदम जैसे दिल्ली मुंबई से एकदम एक लाइन बनी आ रही है, उनको खुशबू आ रही है इत्र की, इतना शानदार इत्र आपने बनाया। मैं तो कह रहा हूँ गुच्ची बुल्गारी ये सब उससे बेहतर परफ्यूम समाजवादी है। इसको आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करना चाहिए। देखिए अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी जान पहचान है, राष्ट्रव्यापी नेता हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। तो इस ब्रांड को लंदन में, मिलान में, यूके में सब जगह जाकर इसको जो है इसके स्टोर बनवाइए बड़े बड़े, और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आपके पीछे जो फोटो है लाल टोपी में वही लगवाइए। बेहद शानदार कॉम्बो है। अरे इतने कुछ दिनों में आपने हजारों करोड़ बना लिया। मैं कहता हूं इससे बेहतरीन ब्रांड तो पैदा ही नहीं हो सकता। मैंने इसीलिए तो शुरुआत में कहा था कि भाई ये परफ्यूम सबको खरीद लेना चाहिए। मैं तो एबीपी के तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं, पूरे स्टाफ से अनुरोध करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं। एक चीज बताइए अजीज जी, आपने परफ्यूम आज लगाया है कि नहीं लगाया है? परफ्यूम लगाया है कि नहीं लगाया, बताइए ना। अरे जल्दी उठाकर एक बोतल से नहा लीजिए, वरना 50-100 करोड़ आपका भी नुकसान हो जाएगा। एक बोतल के हिसाब से 50-100 करोड़ मिल रहा है। एक सेकंड अजीज खान ये कह रहे हैं, कि पहले भी आपने छापा मारा और वहां से क्या मिला? महज कुछ हजार रुपए मिले। विशाल मिश्रा जी, यहाँ भी आपने छापा मारा है, यहाँ भी क्या मिला है? कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। बस आप बदले की कार्रवाई में ये कर रहे हैं। अरे रूबिका जी, प्रत्यक्षम किम तुम्हारा अनअकाउंटेड 194 करोड़ रुपए कैश, इतने सोने, इतने चांदी मिले हैं मान्यवर, अब भी कुछ बचा है? वाह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का गट तो देखिए, उसके बावजूद भी डिफेंड कर रहे हैं कि ना 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 कुछ नहीं है, कहाँ है?
ये तो बीजेपी की हताशा है। अरे ये बताइए, अगर आपके यहाँ कुछ है नहीं तो आपको दर्द किस बात का हो रहा है भाई? आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? आप बेचैन इसलिए हो रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के छापा नहीं पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं के छापा पड़ रहा है। सत्ताधारी पक्ष के नेताओं के छापा क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, सब जगह विपक्ष के नेताओं के आपने छापा मारा, विपक्ष के नेताओं के छापा मारा। आखिर सत्ता पक्ष के नेताओं के छापा क्यों नहीं? बीजेपी के नेतां के छापा क्यों नहीं? अजीज खान साहब एक काम कीजिए, विशाल मिश्रा एक सेकंड रुकिए, विशाल मिश्रा जी एक सेकंड। अजीज खान साहब मुझे नाम बताइए उन नेताओं का जिनके यहाँ आप उम्मीद कर रहे थे छापे पड़ने चाहिए और नहीं पड़े बीजेपी के। वो जाहिर हो जाना चाहिए सर, एक्सपोज करते हैं ना। ये काम देखिए, ये काम क्या? अरे आपके पास कोई तो सबूत होगा। मैं आ रहा हूं ना, अरे मैं कह रहा हूं ना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मामला है, इंटेलिजेंस पता करे। ये हम विपक्ष में बैठ के हम थोड़ी बताएंगे। नहीं अजीज खान साहब ना, आपको सब पता है। नहीं आपको बाकी सारा रहस्य तो पता है ना खान साहब, आपको बाकी सारा रहस्य पता है कि इंटेलिजेंस वालों से भूल हो गई, डिजिटल इंडिया वालों से भूल हो गई, वो गलत गली में घुस गए, गलत घर में जो है उन्होंने खटखटा दिया। इतनी इंटेलिजेंस आपके पास आ रही है तो बीजेपी के किसी भ्रष्टाचारी नेता की इंटेलिजेंस भी तो आ रही होगी ना। तो बता दीजिए, एक नाम बताइए ना, कोई एक भ्रष्टाचारी नेता का नाम। मैं चाहती हूँ अजीज साहब आप बताएं ताकि हम बड़े सवाल पूछ सके कि इन साहब के यहाँ क्यों छापे नहीं मार रहे आप लोग। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के किसी ऐसे नेता मंत्री का नाम बताइए जिसके घर पे छापे पड़ने चाहिए थे और नहीं पड़े। रूबिका जी, अभी एक नेता के यहाँ छापा पड़ा ना, समर्थक के यहाँ 194 करोड़ रुपया मिला। डीजीजीआई ने क्या कह दिया? टर्नओवर है। बचा लिया ना। अभी तो कह रहे हैं बदले की कार्रवाई में हो रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कन्नौज को बदनाम किया जा रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि समर्थक के यहाँ पर छापा पड़ा है। देश को क्यों नहीं डिसाइड कीजिए ना आप मोहर कैसे लगी है? अरे आपका बिंदु क्या है, डिसाइड तो कर लीजिए। चिट भी मेरी, पग भी मेरी, बाकी सब भी मेरा नहीं चलेगा ना। अरे भाई बीजेपी के समर्थक नेता थे, उनको चंदा देते थे। मैं कह रहा हूँ ना, उनके फेसबुक अकाउंट को आपने नहीं खंगाला क्या? आपने फेसबुक अकाउंट नहीं खंगाला क्या? नहीं तो वही तो मैं ये कह रही हूँ। पत्रकार है, आपने नहीं देखा? सुनिए अजीज खान साहब, मुझे सब जानकारी है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तो वही बता रहा हूँ। सुनिए, ओरिजिनल अकाउंट में 200 करोड़ रुपए मिले। सुनिए अब मेरी बात तो सुनिए खान साहब, अगर गलत घर में घुस गई, ठीक है, वहां पर इन सारे ऑफिसर्स ने देखा, ये ऑफिसर्स मोदी के इशारे पर काम कर रहे थे, ठीक है अजीज साहब, जैसा आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो ये ऑफिसर्स को ये पता लग गया होगा कि ये गलत घर में घुस गए हैं, तो ये चुपके से चुपचाप वापस आ जाते ना, तुरंत फोन आ जाता, अरे भाई साहब तुम गलत मकान में घुस गए हो, तुम दूसरे मकान में जाओ। 1 हफ्ते तक वहां कार्रवाई चल रही है, खबरें लीक होगी कैसे? मैं कह रही हूँ अगर इन लोगों का आदमी था तो छुपाया जा सकता था ना भाई। क्या वो आप शेर शायरी क्या पढ़ रहे थे? ये इसका, वो उसका, सरकार इसकी, वो जो शेर पढ़ रहे थे। भी तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। हाँ, अरे मेरी बात सुनिए, ये टर्नओवर, अभी क्या डीजीजीआई ने क्या कहा? टर्नओवर है, आपने नहीं पढ़ा क्या? आपको जानकारी नहीं हुई ना? अरे आपकी स्क्रिप्ट को मैं लॉजिक पर लाने की कोशिश कर रही हूँ, लॉजिक बताइए ना साहब, आप लॉजिक क्यों नहीं बता पा रहे? विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर किदवई जी। बचा लिया, कहाँ बचाए? वही तो कह रही हूँ, कैसे बचा दिया? रूबिका जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बताइए पब्लिक को कि किसके यहाँ कितना मिला, एक्सपोज करिए, क्या दिक्कत है आपको? ये बात करिए ना, अरे पब्लिक को बताइए ना, पब्लिक को बताइए। अभी जेपीएलआईसी का घोटाला निकल के आ रहा है, अब रुको तब बताओ ना, लगे ही नहीं, रुकिए ना। अरे आम आदमी का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। सुनिए बताइए, 5 साल में 5 साल में 200 गुना संपत्ति किस देश से बढ़ती है? सुनिए, आय से अधिक संपत्ति की जांच कब से चल रही है? जब आपने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था तब से आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है, मुकदमा चल रहा है। तो क्या तभी बीजेपी की सरकार थी जिसने आपके यहाँ छापा डलवाया है? आय से अधिक संपत्ति का आप बोल चुके हैं, मुझे मौका दे, बताइए। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, आप बोलते रहिए। देखिए आपने कहा कि बताइए प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही तो गए थे, 12:30 बजे जा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 12:30 बजे तक इंतजार नहीं कर पाए, 7 बजे छापा मरवा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार नहीं किए। आप जानते थे आप बेनकाब हो जाएंगे, देश के सामने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बेनकाब कर देंगे आपको, आपने छापा मरवा दिया, इंतजार नहीं हो पाया, इंतजार नहीं कर पाए आप ना, तो बीजेपी इंतजार नहीं कर पाए ना। आप बात कर रहे हैं और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आपके डर से चल रही थी। देखिए 100 बात की एक बात है विशाल जी, अजीज जी, विशाल जी, अजीज जी, साल का आखिरी दिन है, साल का आखिरी दिन है और आज मैं आप दोनों को चुप रहने के लिए नहीं, इत्र लगाने के लिए कहूंगी। आप दोनों इत्र लगाइए, मैं तब तक राशिद किदवई जी से बात कर लेती हूँ। राशिद एक सेकंड विशाल जी, बस एक सेकंड। राशिद जी, एक सीधा सा सवाल है ना कि ये बदले की कार्रवाई तब होगी ना जब आप में खोट होगी। वो बात सीधी उसी बात पर आ जाती है जहां से आपने शुरू की थी। भाई जब तुम्हारे घर में कुछ होगा नहीं तो छापे पड़ेंगे नहीं। जी रूबिका, देखिए यहाँ हमें 2-3 चीजें समझनी चाहिए। एक तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है रेड जो है दैट डज नॉट मीन के कोई आदमी आरोपी है या भ्रष्टाचारी है। हाँ, उसके यहाँ जो निकलता है वो भी कई बार इंस्पायर्ड लीक होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री ने जब पहले प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उन्होंने जयंती टैक्स की बात की थी, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कई इल्जाम लगाए थे, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीके शिव कुमार के यहाँ पर छापा पड़ा था, कर्नाटक के जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं, उनके भी आज तक हमें नहीं पता चला कि क्या उनके यहाँ मिला था या क्या उसकी कार्रवाई भी कई साल गुजर चुके हैं। ऐसे ही मामला तकरीबन कमलनाथ के यहाँ रेड पड़ी थी, उसका भी हमें कुछ नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जो निर्मला जी कहती है कि बरामद रकम बता रही है कि ईमानदारी से काम हो रहा है, तो ये जो राजनीति से प्रेरित या राजनीति के इर्द गिर्द जो चीजें होती है उसका भी हमें पता चलना चाहिए, ताकि राजनेता जो है, जो राजनीतिक दल है, उसका लाभ ना उठा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात टाइमिंग की होती है। अगर 2014 से भाजपा है केंद्र में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंटर में आता है और प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ऐसे कैसे कुछ कंपनियां 200 करोड़ 194 करोड़ कैसे घरों में हैं? राशिद साहब, ये यही तो गड़बड़ी आ जाती है ना। हम क्या करते हैं कि इस चक्कर में जो गलत है उसे गलत कहने से कतरा रहे होते हैं। मैं कह रही हूं कि हाँ, सरकार को पूरी निगरानी रखनी चाहिए थी, इंटेलिजेंस को पूरी निगरानी रखनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों का क्या जो फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ले रहे हैं, टैक्स नहीं चुका रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ रेड पड़ेगी और उसे कहेगा ये राजनीति वश हो रहा है, तो फिर हमें अपने आप सोचना भी पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।